हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम कर रहे हैं क्लास 5th की ईवीएस का 8th चैप्टर द यूनिक वर्ड्स ऑफ इंसेक्ट एंड एनिमल। सो वी हैव डन फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड टुडे वी आर डूइंग सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मुनिया आस्क्ड, मुनिया पूछती है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। राजू रिप्लाइड, राजू कहता है देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ है। मुनिया आस्क्ड, मुनिया पूछती है व्हाट इज़ नॉइस, कैसी आवाज़। राजू आंसर व्हाट द साउंड when the sound level is more than our capacity of hearing it is known as noise। जब जो आवाज़ होती है, साउंड का जो स्तर होता है, ध्वनि का जो स्तर होता है, वो हमारी कैपेसिटी ऑफ हियरिंग, सुनने की क्षमता से ज़्यादा होता है तो इट इज़ नॉन एज नॉइस। इसे क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। थिंक एंड आंसर दिस, सोचिए और जवाब दीजिए। एट विच प्लेस हैव यू हियर्ड नॉइस, आपने किस किस जगह पे ऐसी आवाज़ें सुनी हैं। What problems do we have due to the noise, और इस वॉइस की वजह से हमें क्या प्रॉब्लम होती हैं, इस नॉइस से, इस शोर से हमें क्या समस्याएं होती हैं। Why we should not make noise, हमें शोर क्यों नहीं मचाना चाहिए। You must have seen that a dog become alert when if a hears a sound, आपने देखा होगा कि जब भी कोई ऐसा शोर जैसी आवाज़ होने वाली होती है या कोई हल्की सी आवाज़ होती है, जो डॉग होता है वो स्लाइट साउंड मतलब वो सुन लेता है उसको। डिफरेंट एनिमल्स हैव देयर ऑन डिफरेंट कैपेसिटीज ऑफ हियरिंग, हर जानवर की अपनी अलग अलग सुनने की क्षमताएं होती हैं। थिंक एंड आंसर दी फॉलोइंग, सोचिए और जवाब दीजिए। कैन यू रिकॉग्नाइज द साउंड ऑफ फुट स्टेप ऑफ एनी ऑफ द पीपल यू नो, क्या आप किसी व्यक्ति के कदमों की आहट को पहचान सकते हैं जिसे कि आप जानते हैं। यू हैव सीन मैनी टाइप ऑफ एनिमल्स, आपने बहुत से तरह के जानवर देखे होंगे। सम ऑफ देम आर नॉट इवन सीन इन अ पर्टिकुलर सीजन, उनमें से कुछ पर्टिकुलर सीजन में नहीं दिखते हैं। मेक अ टेबल ऑफ योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में एक टेबल बनाइए। एंड कम्प्लीट इट राइटिंग द नेम ऑफ सीजन विद द दिस सीन फ्रिक्वेंटली। देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है, आप भी बनाइएगा। लिजार्ड, स्नेक और फ्रॉग कौन कौन से सीजन में दिखते हैं। पॉइंट फॉर डिस्कशन, अब पॉइंट क्या है डिस्कस करने के लिए। वाई आर फ्रॉग सीन फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, कि जो फ्रॉग्स हैं, मेढक हैं, वो बरसात के मौसम में क्यों दिखते हैं। वाई मॉस्किटोज आर सीन रेयरली इन एक्सपेंसिव विंटर, सर्दियों में जो मच्छर होते हैं वो कम क्यों दिखते हैं। मुनिया ब्रदर राजू, मुनिया कहती है राजू भाई, कैन आई आल्सो लिव इन वाटर लाइक अ फिश, क्या मैं मछली की तरह पानी में रह सकती हूँ। एंड कैन आई फ्लाई लाइक अ बर्ड, और क्या मैं किसी पक्षी की तरह उड़ सकती हूँ। राजू कहता है ऑल द एनिमल्स हैव देयर ऑन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, ऑल द एनिमल्स है, हर व्यक्ति जो जानवर है वो रखता है, हर जो जीव है वो रखता है। देयर ऑन, उसकी खुद की, स्पेसिफिक विशेष, कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं, लक्षण। ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स, इंसेक्ट ईटीसी, चाहे वो इंसान हो, पक्षी हो या कीट पतंग हों। आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये सभी एक दूसरे से अलग हैं। वी आर टेरिटोरियल ऑर्गेनिज्म, हमें क्या है, इसको ऑर्गेनाइज करा हुआ है। वी कैन नॉट लिव इन वाटर, हम पानी में नहीं रह सकते। कॉलोनीज ऑफ आंस, जो चींटियाँ होती हैं उनकी कॉलोनीज होती हैं, उनके बारे में देख रहे हैं। इन मुनियाज हाउस इन अ कॉर्नर, मुनिया के घर में कोने में एक होल, एक छेद में। ऑफ आंट वॉज देयर, बहुत सारी चींटियाँ थीं। एंड आंट वर एंटरिंग दैट होल इन अ रो, और वो एक लाइन में उस छेद में जा रही थी। Similarly, many ants were seen moving under the plant pot in the garden. The ground was a bit moss there. हमने जहाँ भी देखा होगा इनको लगभग एक लाइन में ही देखा है। फिर चाहे वो कोई भी जगह हो, चाहे वो पेड़ हो, कोई बर्तन हो गार्डन में, ग्राउंड हो, ज़मीन पे हो, या पे कोई जगह जहाँ पे कुछ गिरा हुआ हो। When the pot was removed from this place, और जब उस बर्तन को वहाँ से हटा दिया जाता है, the ant started moving here and there, तो जो चींटियाँ होती है वो यहाँ वहाँ घूमना शुरू कर देती हैं। Carrying their eggs, अपने अंडे लेके जाती हैं।
मुनियाज मदर टोल्ड हर, मुनिया की मम्मी ने उसे बताया, दैट द आंट रिलीज अ सब्सटेंस वाइल मूविंग, कि वो जब जाती है ना, जाती है तो एक सब्सटेंस छोड़ती हुई जाती है अपने पीछे, ड्यू टू विच द अदर आंट मूविंग जस्ट बिहाइंड, और इसीलिए दूसरी चींटी भी उसके पीछे चलती है। रिकॉग्नाइज देयर वे इजीली, उसके रास्ते को पहचान के। व्हेन आंट बाइट अस, जब चींटी हमें काटती है, दे रियलाइज दैट, उन्हें एहसास होता है, पॉइजनस सब्सटेंस इन अवर बॉडी, अपनी हमारी बॉडी में, ड्यू टू विच वी हैव पेन, और इसके कारण हमें क्या होता है, दर्द होता है। द आंट ऑलवेज लिव इन ग्रुप, चींटियाँ हमेशा समूह में रहती हैं। दे हैव देयर ओन वर्ल्ड, उनका अपना संसार है। आंट मेक्स देयर कॉलोनीज अंडर द सॉल, मिट्टी के नीचे वो अपनी कॉलोनियाँ बनाती है, अपना घर बनाती हैं। इन ट्रीज ट्रंक एंड सिक्योर द सेफ प्लेस इन आवर हाउस, पेड़ों के तने में और हमारे घर की सुरक्षित जगहों पे। थिंक एंड आंसर दी फॉलोइंग, सोचिए और जवाब दीजिए। वाई डू ऑन्स ऑलवेज मूव इन अ रो, चींटियाँ हमेशा एक लाइन में क्यों चलती हैं। राजू एंड मुनियाज मदर सेड दैट, राजू और मुनिया की मम्मी ने कहा कि आंट डू देयर वर्क कलेक्टिव बाय डिवाइडिंग इन अमोंग देम, कि वो अपने काम को आपस में बांट करके फिर करती हैं। यू शुड ऑल्सो वर्क कलेक्टिवली बाय डिवाइडिंग, आपको भी काम को आपस में बांट के करना चाहिए। बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों के आधार पे। आंट्स आर नॉन एज द क्वीन आंट, क्या कहलाती है, जो आंट्स के अंदर एक क्वीन आंट होती है। द वर्कर आंट एंड द सोल्जर आंट, इनके अलग अलग ग्रुप होते हैं, रानी चींटी, कार्यकर्ता चींटी और सिपाही चींटी। सॉल्ट एंड सॉल्ट वाटर इज स्प्रेड इन ऑर्डर, नमक या नमक का पानी डालना चाहिए। प्रोटेक्ट द आंट्स, जगह को, किसी भी जगह को चींटियों से बचाने के लिए। नाउ अडेज, आज के समय में, इंसेक्टिसाइड आर यूज टू, इंसेक्टिसाइड को यूज़ किया जाता है किसके लिए, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द आंट्स, चींटियों से बचने के लिए। हाउएवर दिस इज़ हार्मफुल फॉर अस आल्सो, ये हमारे लिए भी नुकसानदायक है। वर्क डन बाय आंट, चींटियों के द्वारा कौन कौन सा काम होता है, कौन सी चींटी से, ये हम देखते हैं। लेइंग एग, आंट चींटी। टेकिंग केयर ऑफ एग, वर्कर चींटी। एंड टू सेफ गार्ड ऑफ द एग इन देयर हाउस इन द सोल्जर आंट्स, तो इस तरह वो काम को बांट के काम करती हैं। एक्सप्लोर देखिए। एट विच प्लेस इन योर सराउंडिंग एरिया देयर आर मोर नंबर ऑफ कॉलोनीज ऑफ आंट, आपके घर के आसपास ऐसी कोई जगह जहाँ पे चींटियों की बहुत सारी कॉलोनियाँ हों। विच मेजर डू वी टेक अ प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम आंट, हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए खाने को चींटियों से बचाने के लिए। आगे देख लीजिए। मुनियाज टोल्ड टू हर मदर, मुनिया अपनी अम्मी से कहती है, एंड ग्रैंड मदर दादी से कहती हैं। लिविंग इन देयर नेबरहुड स्कैट रोस्टेड व्हीट फ्लोर, कि हमें अपने घर के आसपास चींटियों के लिए खाना डालना चाहिए। आटा होता है ना, जिसको हम हल्का सा सेक देते हैं और फिर डालते हैं। इट इज़ होम ऑफ इन दी होम्स ऑफ आंट, चींटियों के घर के पास डालना चाहिए। वाई डज सी डू सो, ऐसा क्यों करती है। मदर टोल्ड हर दैट मैनी पीपल मिक्स घी, शुगर एंड व्हीट फ्लोर, बहुत से लोग चीनी, घी और गेहूं के आटे को, एंड स्कैट इट ऑन दी होम, उनके घर के आसपास डाल देते हैं। दे बिलीव, वो सोचते हैं, दैट दे शुड एग्री फूड अरेंज फूड फॉर द कैल्ट्रा, कि वो इनके लिए फूड को अरेंज कर रहे हैं। एक्सप्लोर। पीपल गिव घी, शुगर एंड व्हीट फ्लोर टू द आंट्स, कॉलोनीज ऑफ आंट्स, कि लोग देते हैं ऐसा खाना उन लोगों को। सिमिलरली विच आर द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होम यू हैव सीन पीपल अरेंजिंग फूड, आपने और भी जगहों पे ऐसा देखा होगा। वी लर्न, हमने क्या क्या सीखा इस चैप्टर से। द कैपेसिटी ऑफ एनिमल टू स्मेल, सी, हियर, ETC आर डिफरेंट, कि हर जीव की सूंघने की, देखने की, सुनने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। बैट्स फ्लाई इन द डार्क विद द हेल्प ऑफ रिसॉन्स, जो चमगादड़ होती हैं वो इको के कारण अंधेरे में भी चल सकती हैं, फ्लाई कर सकती हैं, उड़ सकती हैं। वी शुड वर्क टुगेदर, हमें साथ में काम करना चाहिए। वी शुड अरेंज फूड फॉर द एनिमल ऑल्सो, और हमें दूसरे जीवों के लिए भी फूड को अरेंज करना चाहिए। सो टुडे वी हैव डन दिस चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड. कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी you are feel free to ask me.